अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी दूसरी तरबियाती नशिस्त पढ़ रहे हैं ताक हीलिंग के मुताल्लिक। किस चीज़ के मुताल्लिक? ताक हीलिंग के मुताल्लिक। हमने अपनी पहली नशिस्त में पढ़ा था ताक हीलिंग है क्या और ताक हीलिंग की हकीकत क्या है। कैसे कोई शख्स ताक हीलिंग करके किसी शख्स को ठीक या बीमार कर सकता है। आज की जो हमारी नशिस्त है इसमें हम पढ़ेंगे कि वो कौन से ऐसे अमाल हैं जो कि इंसान को एक कामयाब ताक हीलर बना सकते हैं। ठीक है, एक कामयाब ताक हीलर बनने के लिए कौन से काम करने चाहिए या वो कौन सी खूबियां हैं जो किसी शख्स में हो तो वो एक अच्छा ताक हीलर बन सकता है। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज, जो शख्स ताक हीलिंग सीखना चाहे उसको खुद एतमादी होनी चाहिए। क्या? खुद एतमादी। खुद एतमादी क्या है? खुद एतमादी ऐसे है कि मेरा एक शागिर्द है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसने मुझे आकर एक दफ़ा बताया, सराइकी स्पीकिंग है, तो वो सराइकी में मुझे आकर कहता है, जिसकी ट्रांसलेशन उर्दू में कुछ यूँ है कि सर जी मैंने तो एक बंदे को तावीज़ बना कर दिया, जब उसने इस्तेमाल किया तो बंदा तो ठीक हो गया। मैं तो बड़ा हैरान हुआ। यानी उससे खुद पे अल्लाह के कलाम पे खुद को उसको यकीन नहीं था, जो वो हैरान हो रहा था। हालांकि रब के कलाम से ठीक होने में परेशान नहीं हो, तुम में ऐसे वो कोई नहीं है ऐसा। ठीक है, तो मैं बड़ा हैरत में हुआ, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये शख्स कैसे रूहानियत सीख सकता है जिसको आज तक ये यकीन ही नहीं हुआ कि अल्लाह ने मेरे अंदर वो एबिलिटी रखी है कि जब मैं खुदा का सच्चा कलाम पढ़ूंगा तो उससे मोहलिक से मोहलिक मर्ज को भी मैं ज़ेर कर सकता हूँ। उसका ये यकीन ही नहीं था। चलें खैर, जो पहली चीज़ है वो खसूसियात जो आपको एक कामयाब ताक हीलर बना सकती हैं, वो खूबियाँ, उनमें पहली चीज़ जो है वो है खुद एतमादी। आपको अपनी ज़ात और रब की ज़ात और अपनी ताक हीलिंग के ऊपर मुकम्मल यकीन होना चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ वो ये कि आपका दिमाग पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में गंदगी भरी है, गंदे फासिद मवाद वाले ख्यालात भरे हैं, आप कभी भी ताक हीलिंग नहीं सीख सकते। ये तो वाज़े तौर पे हमारे दीन ने भी बताया है कि मोमिन के अमल से उसकी नीयत बेहतर है और ये सारा काम दिमाग का है। और अगर आपके दिमाग में पैसे हैं कि मैं मरीज़ से पैसे लूँ या मैं मरीज़ के साथ कोई भी नेगेटिव ख्याल आपके जहन में हो सकता है, तो वो जो एनर्जी आप उसमें मुंतकिल कर रहे हैं तो वो ख्याल भी उसमें मुंतकिल होता रहेगा। लिहाजा आपके अंदर खैर के जज्बे होने चाहिए, उम्मत के लिए खैर खाही के जज्बे होने चाहिए। ठीक है, अल्लाह की रज़ा के लिए कि शिफा मेरे अल्लाह के हाथ में है और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कायनात में मौजूद शिफाई कुव्वतों को इस्तेमाल करके इसको ठीक कर सकता हूँ और ये ज़रूर ठीक होगा। ये यकीन होना चाहिए जिसको खुद एतमादी कहते हैं। ठीक हो गया। अगला तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इसकी चंद बुनियादी मशकें हैं, वो लाजमी तौर पर आपको करनी चाहिए। अच्छा, वो कब करनी चाहिए, कितने अरसा तक करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितनी देर तक करनी चाहिए, इन तमाम सवालात के जवाब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया। चौथी चीज़, जो शख्स ताक हीलिंग सीखना चाहता है उसके जिस्म में बज़ाहिर कोई ऐब ना हो, यानी उसका कोई भी उज़्व कटा हुआ ना हो और उसको दिमागी फालिज ना हो और वो किसी भी गंदी बुराई, इल्लत, किल्लत और हिल्लत का शिकार ना हो और वो कोई भी मोज़रसियत, नशा जिसे इस्लाम ने हराम करार दिया है वो ना करता हो। पांचवी चीज़, लाजमी तौर पे वो शख्स कम अज़ कम 5 गाना नमाज का पाबंद हो।
छठी चीज़, उसके अंदर वो एक हंसमुख मिजाज हो। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका मिजाज में बहुत तंगी और तलखी होती है, आप उनसे बात करेंगे तो बहुत औखे औखे जवाब देंगे। तो ऐसे लोग ताक हीलिंग ना करें, क्योंकि बद मिजाज बंदा, बदतमीज़ बंदा और बद इखलाक बंदा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सातवीं चीज़ वो ये है कि जो शख्स ताक हीलिंग करे या ताक हीलिंग सीखे, वो लाजमी तौर पर अपने अंदर इतनी ऊर्जा पैदा कर ले कि आगे वो अपनी ऊर्जा को डोनेट कर सके। अब आपके अंदर ऊर्जा है ही नहीं, आपके अंदर वो ख़ास बरकी एनर्जी है ही नहीं, और आप आगे लोगों को ठीक कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं। आठवीं चीज़ वो ये है कि लाजमी तौर पे ताक हीलिंग आप किसी अच्छे उस्ताद से सीखें जो कि इस फन में माहिर हो, माहिर। नामी चीज़ आपकी नेक नियति होना लाजमी है। 10वीं चीज़, जब आप किसी को भी ताक हीलिंग कर रहे हो या ताक हीलिंग सीख रहे हो, उस वक्त आपने लाजमी तौर पर पहले नहाना है, ठीक है, यानी साफ सुथरा होना है। उससे आगे आपने रोज़ाना की बुनियाद पे कोई सी भी अच्छी खुशबू उसका इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट वो ये है कि आप रोज़ाना सुबह की सैर करें, रोज़ाना सुबह की, और मेडिटेशन और योगा लाजमी करें। अब आपके खुद के अंदर गंद भरा हो, खुद के अंदर फासिद मवाद भरा हो, जब आप किसी और में कोई चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे तो आपकी गंदगी उसमें भी तो फिर ट्रांसफ़र होगी। लिहाजा सबसे पहले है कि खुद को मुस्बत करें, खुद को मस्बत करें, खुद को पॉजिटिव करें, क्योंकि जब शख्स कोई पॉजिटिव हो जाता है तो उसके गिर्द ऊर्जा का पॉजिटिव हाला बहुत जल्दी पैदा होता है। आपको पता है हमारे कुरान ने भी कहा है, हमारे अल्लाह ने भी कहा है, हदीस में भी है कि तुम जैसा गुमान करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा करूँगा। तुम जैसा, मेरी बात समझ आ रही है? तुम जैसा गुमान करोगे तुम्हारे साथ वैसा किया जाएगा, ठीक है? तो हमारा गुमान अच्छा होना चाहिए, हमारा गुमान अच्छा। इसके अलावा आखिरी चीज़ वो ये है कि आप जब भी किसी को ताक हीलिंग करें, जब भी किसी को ताक हीलिंग दें, किसी को हील करें, तो उससे पहले आपकी मशकों का निसाब मुकम्मल होना चाहिए। आपकी मशकों का निसाब। अब थोड़ी सी मैं मशकों के ऊपर भी बात कर लूँ, आपको बता दूँ कि ये मशकें क्या हैं। देखें, अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर कुछ ख़ास एनर्जी पॉइंट्स रखे हैं, जैसे हाथ की हथेली के पॉइंट्स हैं। अगर हाथ की हथेली पे मसाज करेंगे तो उस पॉइंट्स को जो वहाँ पर फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पे ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है। इसी तरीके से सेम हमारी पाँव की तलियाँ होंगी, हमारे पाँव की जो नीचे वाला हिस्सा है, हथेलियाँ जो होंगी, ठीक है, तो उनका भी हमारे जिस्म के साथ उनके ख़ास पॉइंट्स होते हैं, हमारे हाथों के ऊपर भी और हमारे ऐसे ही जैसे हमारे जिस्म के हाथों पर और पाँव पर और हमारी पुश्त पर हिजामे के पॉइंट्स हैं, हमारे हाथों पर कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं, हमारे पाँव के ऊपर कुछ ख़ास पॉइंट्स हैं। सेम ऐसे ही हमारे जिस्म के अंदर 7 ऐसे मकामात हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं, ठीक है, और वो एनर्जी मुख्तलिफ रंगों में ज़ाहिर होती है, मुख्तलिफ रंगों में ज़ाहिर। उन्हीं रंगों से मिलकर एक कौसे कसां का, कौसे कज़ा का एक हाला सा बनता है, जिसको औरा कहते हैं, जिसको रूहानी जिस्म कहते हैं, हमारा जिसको हमारा रूहानी जिस्म कहते हैं। वो जैसे जैसे पावर होता जाता है, अच्छा एक बात मेरी याद रखना, वो पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव होता है। उसके लिए आपकी अंदर की बदनीति होगी तो कभी आप उस कायनाती मैग्नेटिक रेज से जुड़ ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे पास एक आमिल आया,
गलबन अहमदपुर शर्किया से आगे उसका था, रहीम यार खान से उसका ताल्लुक। वो गैर मुस्लिम था। उसने मुझे कहा कि मैं आपको एक ऐसा अमल ना दे जाऊं कि आप मुझे याद करें, आप मुझे याद करें। मैंने कहा बताएं जी। अब इल्म कहीं से मिल रहा हो, इल्म तो ले लेना चाहिए। कीमती बात कहीं से मिल रही हो, लाजमी तौर पे हमें वो मैंने कहा जी बताएं। तो उस शख्स ने मुझे एक अमल बताया और आपको सुनकर हैरत होगी कि वो अमल क्या था। उसने कहा जिस भी शख्स को आप बर्बाद करना चाहते हैं, जिस किसी शख्स को आप बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप रोजाना उठकर सुबह उसको गालियां दें, उसका नाम लेकर गालियां दें, और रात को सोते टाइम भी गालियां दें और बद्दुआएं दें। सुबह को भी गालियां दें, रात को भी गालियां दें, और रात को सोते टाइम खसूसन उसको गालियां देकर सोएं। इंसान का, मैंने कहा भाई ये अजीब लॉजिक है आपकी, इससे कैसे बंदा उसको नुकसान पहुंचेगा। उसने कहा अब आप मेरी बात को गौर से सुनो, अल्फाज के अंदर एक खैर भी है और अल्फाज के अंदर शर भी है। ये लफ्ज़ों का शर है जो आपकी ज़ुबान से नेगेटिव रेज पैदा, आप सबसे पहले आप गालियां देंगे, आप गालियां देंगे। मैं नहीं कह रहा गालियां जाकर देना शुरू कर देना यार, अल्लाह रहम फरमाए। बल्कि एक कौल भी है कि जिस शख्स ने गाली दी तो उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा होगा। जब कोई शख्स गालियां देता है उसके पीछे की साइंस को समझें। जब भी कोई शख्स किसी के बारे में बुरा सोचता है तो उसके बुरा सोचने की वजह से उसका दिमाग ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाता है, ऐसी गंदी नेगेटिव इलेक्ट्रिक रेज पैदा करता है। क्यों फरमाया गया कि खाना खाते हुए वक्त खामोश रहें या फिर कोई अच्छी बात करें। यह ना हो कि आप खाते हुए कोई ऐसी बुरी बात करें कि उसको आपका दिमाग सुनकर ऐसा जहर बना दे कि वो खाना आपके जिस्म में जाकर बदहाजमी पैदा कर दे। क्या आप तजर्बा करना, आप मेरी बात का एक तजर्बा करना। आप एक ऐसे शख्स से खाना पकवाएं जो खाना भी पकाता रहे, गालियां भी देता रहे, जो खाना भी बनाता रहे, बद्दुआई अल्फाज भी देता रहे, गालियां भी निकालता रहे। आप वो खाना खिलाएं और फिर उसके मुशाहिदात करें कि वो खाना किस कदर आपके अंदर जाकर आपको अजियत पहुंचाता है। क्यों फरमाया गया था, क्यों मेरे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब भी खाना खाने बैठो तो तुम पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हदीस है। क्योंकि जब कोई शख्स रहमान और रहीम का तज़किरा करता है, हमारा दिमाग हर चीज़ को सुनता है और सुनने के बाद वैसी रेज पैदा कर देता है। अब आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आपने माल्टा देखा, अभी खाया नहीं, सिर्फ देखा, दिमाग ने उसकी तस्वीर कैप्चर की, आंखों ने तस्वीर कैप्चर की, दिमाग को सेंड की। अब दिमाग ने उस माल्टे को देखा और देखकर जुबान ने उसी वक्त जबान में पानी आ गया। और ये पानी कौन ला रहा? आपने खाया तो नहीं है। आपने कभी देखा कि किसी अंधे के मुंह में पानी आता है? नहीं आता। क्यों? वो देखता नहीं है। और खाली देखने से भी नहीं होता, देखकर उसका दिमाग भी काम कर रहा हो। ठीक है, ये सारा खेल है दिमाग का। ताक हीलिंग के अंदर आपका अंदर से पॉजिटिव होना लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। आपका अंदर से मस्बत होना बेहद जरूरी है। मत समझे कोई शख्स, अगर कोई बददियानतदार शख्स, कोई अंदर से नेगेटिव थॉट वाला शख्स हमारी ये वीडियो देख रहा है, तो आप ताक हीलिंग कभी नहीं सीख सकते। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते। इसके लिए पॉजिटिव होना, उसकी वजह मैंने आपको बताई।
उसकी कि हमारे दीन में भी फरमाया गया कि ऐसी नमाजें लोगों के मुंह पे मार दी जाएंगी, ऐसी नमाजें जिनके अंदर अल्लाह के सिवा किसी और को सोचा जाए। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तू झुकता कहीं और है सोचता कहीं और। ठीक है, इसी पर हमारे सूफिया ने बड़ा काम किया। हमारे सूफिया ने भी इसी के ऊपर बहुत काम किया है। उन्होंने कहा है अंदर के अंदर सफाई करो, अपने अंदर के अंदर झाड़ू लगाओ, अपने अंदर के गंद को और गलाजत को साफ करो। जब बातिन साफ हो जाएगा तो जाहिर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जाहिर खुद ब खुद। ताक हीलिंग करने के लिए आपका अंदर से मस्बत होना, आपका अंदर से पॉजिटिव होना अशद और बेहद जरूरी है, ये लाजिम और मलजूम है। और फिर जब मैं आपको ताक हीलिंग सिखाऊंगा ना, इंशाअल्लाह आप घर जाकर अपने बच्चों पर करना, उनसे पूछना कि क्या मुशाहिदात हो रहे हैं। अगर वो कहें कि वाकया कोई रेज मेरे जिस्म में दाखिल हो रही हैं तो मानिएगा। और किसी शख्स को दर्द हो रहा है, आप उस जगह पर उसको ताक हीलिंग करेंगे, उसको ताक हीलिंग देंगे, चंद सेकंड्स के अंदर वहां से दर्द खत्म हो जाए, दर्द। अब हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोग फल तो खाना चाहते हैं, पौधा काश्त नहीं करना चाहते, उसको पानी नहीं देना चाहते, उस पर अपना वक्त नहीं खर्च करना चाहते। हम सिला बहुत बड़ा चाहते हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, हम मेहनत। तो ऐसे लोग भी ताक हीलिंग के हमारे इस लेवल से, हमारे इस चैप्टर से दूर रहें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अगली क्लास में ताक हीलिंग की जो ज़रूरी मशक़ें हैं वो तालीम करूँगा कि वो कौन सी ऐसी मशक़ें हैं जिनको करके, जिनको मुकम्मल करने के बाद जो ताक हीलिंग का निसाब है, किसी भी शख्स, आपको किसी से काम है, आप उसकी आंखों में आंखें देखकर उसको हील करें, वो आपकी बात मान जाए। आप किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं, आप उसमें हीलिंग एनर्जी दाखिल करें। कोई शख्स आपके लिए अंदर से नेगेटिव सोचता है, आप उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में उस बंदे के पास जाना ज़रूरी है। जब आप लेवल 3 कर लेंगे, फिर वो भले जहाँ बैठा हो, मन में सजा ली हमने यार की तस्वीर, इसीलिए अपनी गर्दन झुकाए बैठे हैं। ठीक है, फिर आप अपने मन में उसकी तस्वीर को ले आएंगे और उसको हील करेंगे, तो चंद दिन, चंद हफ्तों में उसका खुद ब खुद फ़ोन भी आ जाएगा और आपसे वो शख्स कनेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी रूह को अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप उसकी बेस पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? और कोई चीज़ पूछनी है आपने? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।